आज आपकी सोच आज सुंदर है। अब चौथा पल बीत रहा है और युवराज को राजा बना दिया जाए। बहुत अच्छी सोच है। मंत्री सुमंत, मेरे 4 पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बड़े होने के नाते तो राम का पहला अधिकार बनता है। जी महाराज, राम का सर्वोच्च अधिकार पहला अधिकार है। राम को राज्य सौंपा जाए। चिरंजीवी महाराजन, आज आप चिंतित क्यों दिखाई देते हैं? गुरुदेव, उम्र के चौथे हिस्से में हमारे कदम पड़ चुके हैं, इसलिए हमने सोचा है आखिरकार तारा दुलारा जो हमारा राजन, आपने जो सोचा है वह नीति और धर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरुदेव, गुरुदेव उतरता है सर से, अब मेरे पेट तरुता का देखिए सूखता जाता है, अब अपना खेत तरुता का।
ढिंढोरा पीट जा रहा है। लेकिन गुरुदेव आप ये बताएं कि राज के तिलक की तारीख किस दिन रखी जाए? राजन, आज से ही राज तिलक का शुभ मुहूर्त है। आज के बाद अगर यह दिन निकल गया तो 1 वर्ष के बाद का मुहूर्त है। लेकिन गुरुदेव आज इतनी जल्द कैसे तैयारी हो जाएगी? क्या कल के लिए यह दिन नहीं ठीक है? नहीं राजन, कल के लिए यह दिन नहीं ठीक है। मंत्री सुमंत्र, सारे नगर में ढिंढोरा पीट दिया जाए। किसी नाम का राज तिलक आज ही होगा। जैसे क्या महाराज द्वारपाल सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि आज ही राम जी का राज तिलक होगा। सुनो 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 नगरवासियों, आज प्रभु रामचंद्र जी का राज तिलक होने जा रहा है। सभी नगरवासियों को ये बताया जा रहा है कि आज प्रभु रामचंद्र जी का राज तिलक होने जा रहा है। अरे भैया, कुछ सुने पायो? भैया, महाराज राजा राम पे राज तिलक हो जा रहा है। राजा राम का राज तिलक हो जा रहा है? हाँ भैया। वो तो बड़ी हर्ष की और खुशी की बात है। हाँ भैया। तो सबसे बताओ पड़ेगा मतलब हम नगर भरे में दुखी पीट आए ना भैया। अच्छा, हाँ चलो फिर सबसे बतावा जाए। हाँ भैया। यही बताओ थे कि घर घर बाजई बधाई हो, राम राजा बनेंगे। बधाई हो, राम राजा। घर घर बाजई बधाई हो, राम राजा बनेंगे। घर घर बाजई बधाई हो, राम राजा
तिलक होने वाला है। राम के राज तिलक होने वाला है। हाँ, प्रभु राम राजा बने हैं। अरे राम भगवान हमारा राजा बनी है। हाँ नानी, तो गाँव बजाओ भैया, गाँव बजाओ बच्चा। अरे घर घर बाजे बधाई हो, राम राजा बने। नानी, राम के राज तिलक होए और नाचे परी नाच के दिखाओ, ऐसे कि घर घर बाजे बधाई हो। नानी, नानी, राम का राम दुनिया सोहनी, राम का राम का राम दुनिया सोहनी, दुनिया अरे नानी नाचो, नानी नाचो, ओ नानी। अरे कहाँ हो नानी? तुम लोग कौन खुशी में नाच रहे हो? ये क्या होएगा? अब बहने नानी तुम हो तो नाच रहे हो। हम कहाँ नाच रहे? अब बहने तो नाच रहे हो। ये कौन खुशी है जो बड़ा धूम मचाए हो? अरे नानी, रामचंद्र जी का राज तिलक हुए वाला है और राम राजा बने हैं। ये कैसे? राम कैसे राजा बनी है? अरे नानी, राजा हमार भरत बबुआ राजा बनेंगे, राम कैसे राजा बन जाएंगे? हैं? और तुम लोग इतनी धूमधाम से गा रहे हो? हैं? अरे नानी, राम हमार भरत बबुआ राजा बनेगा, हमारा भरत बबुआ राजगद्दी में बैठेगा और तुम लोग कह रहे हो राम राजा बनी है? अरे नानी, नानी, मंथरा के होते ये कैसे हो सकता है कि राम राजा बने? मुझे चलना चाहिए अपनी महारानी के पास और देखना चाहिए कैसे राम राजा बनेंगे। हाँ? मंथरा के रहते राम राजा, चलना चाहिए अपनी महारानी के पास। यो कहीं है इसको, यो कहीं है। घर घर बाजे बधाई हो, राम राजा बनेंगे। घर घर बाजे राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। घर घर बाजे बधाई हो। अरे मोरी दैया, मंथरा, इतना रुदन और इस समय खुशी का माहौल है, चारों तरफ खुशियां छाई हुई हैं, बधाइयां बज रही है। सभी लोगों को यही इंतजार है कि कितनी शीघ्र सूर्य उदय हो और राम का राज्य तिलक हो। पर ऐसे समय पर इस प्रकार का रुदन इन बालों को बिखेरे हुए, हे दासी, मैं जानना चाहती हूँ कि हम सब शीश
क्या कहीं झगड़ कर आई है? नहीं, भूखी है अथवा प्यासी है। नहीं तो सुनो मेरी सौगंध, बता जल्दी दासी क्यों आज उदासी है? आप पूछ रहे हैं कि मैं कहीं झगड़ा करके आई हूँ? हाँ, क्या कहीं भूखी हूँ? नहीं महारानी जी, ना भूखी हूँ न प्यासी हूँ, न कहीं झगड़ा करके आई हूँ। तो हुआ क्या? पर आपको एक बात समझाने आई हूँ। वो आपको पता नहीं है? और कौन सी बात? जिसका कल होगा आज तिलक, मैं तो बुलंद उसी का हूँ। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी जी फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है? हाँ, कुछ दिखाई पड़ रहा है? और क्या? सब मैं देख रही हूँ। कुछ तुम्हें दिखाई देता है? ये खुशी नहीं है मातम है। ये बजते हैं जो ये नकारे, इनकी आवाज़ों के गाने। आप सुनिए, खुद में भाग को सुनिए के, उस पर ही बात धाता की। रानी किस और नींद में हो, और लोग चाल निज लाता नहीं हो। तू सदा जीतती थी जैसे, प्याज मत खा रही। रानी ही तेरी गोद देखो, किस घर को मात खा
राम के लिए ईर्ष्या रखती है। लेकिन मंथरा, तू तो मेरी प्रिय दासी है, मेरी हर बात को जानती है, ये भी भली भांत जानती है कि मैं राम से कितना प्रेम करती हूँ। और फिर तूने सोचा कि मैं ऐसी बात कहूंगी और के कहीं सुन लेगी। कभी नहीं सुन पाऊंगी मंथरा, क्योंकि वो भली भांत जानती है राम कब दूर है माँ से, भरत कब दूर है जहाँ से, तू आई है पापी कहाँ से उदासी रे। ऐसा भाव रखती हूँ राम के प्रति। सही में महारानी जी, आप सही कह रही हैं। हम तो दासी हैं, दासी की क्या औकात है। आपको क्या कहना, चाहे मुंह नोचे चाहे कुछ भी करे। ऐसा नहीं दासी, नहीं महारानी जी, तू बराबर जानती है कि मैंने तुझ पर कभी क्रोध नहीं किया। सही है, लेकिन आज ऐसी बात बोली कि वो मुझे वज्र के समान लगा। नहीं महारानी जी, नहीं, ऐसा नहीं है। अरे मेरी कैसी गरज पड़ी जो अपना मुंह छुआऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं दासी कहलाऊंगी। कुछ भी हो, हमसे क्या मतलब। हे दासी, इतना निराश मत हो। मैं क्या करने जा रही थी, अरे तूने बड़े ही समय से मेरी आंखें खोल दी। दासी, अरे इतनी बड़ी अयोध्या में, इतने सारे प्रजा में, महलों में रहने वाले नौकर चाकर, लेकिन किसी से नहीं हो सका कि इस सीधी केकई को कोई समझाता कि बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा अगर राम का राज्य तिलक हो गया। दासी, दासी तो ठीक कह रही है, अब ध्यान मुझे होता है दासी।
शिवा की मनमानी हो भरत लाल का राज तिलक हो भरत लाल का राज तिलक मैंने भी मन में ठानी और हे दासी क्या मजाल उन राजा की जो अधिकार भरत का चोरी करें पर एक बात मैं कहती हूँ पर एक बात मैं कहती हूँ दासी करो तो चोरी करें यही कि है रामचंद्र राज कोरे हर कोमल नीर अपराधी है बन को 14 बरस बहुत बन को 14 बरस बहुत तो 4 बरस ही काफी है आपके समझ में हमारी बात देर में आई। अरे महारानी जी, इसमें कुछ सोचना विचारना है ही नहीं। आप पर महाराज के 2 वरदान हाथी रूप में रखे हैं, आपके वरदान हाथी रूप में रखे हैं, बस वही 2 वरदान मांग लीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस आप अपने 2 वरदानों हाथी रूप में रखे हैं महाराज से, हाथी रूप वरदान आज आप मांग लीजिए, दिन आ गया है। और पहला वरदान कौन सा मांगेंगी? पहला वरदान कौन सी मांगू? पहला वरदान भारत को राज तिलक और दूसरा वरदान चतुराई से मांगना। अगर कभी महाराज राम की दिलवाचा कसम न खा जाए तब तक दूसरा वरदान मत मांगना। राम की कसम, जब राम की कसम वो खा जाएंगे तब आपको दूसरा वरदान मिल जाएगा, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष वनवास मांग लीजिएगा। जब राम 14 वर्ष वनवास चले जाएंगे और हमारा भरत बबुआ राजा बन जाएगा तो अयोध्यावासी कुछ दिन में भूल जाएंगे राम को और हमारा भरत बबुआ राज करेगा। हाँ दासी, ये बात तो बहुत ही। मगर महारानी ऐसे मत जाइए, तो आप जाइए कूप भवन में और कूप भवन में जाकर क्रिया चरित कीजिए, उतारिए इन सिंगारों को। जब महाराज देखेंगे बस वही समय होगा आपको अपना वरदान मांगने का। बस विलंब मत कीजिए, जिस समय राजगद्दी का हो वही समय राम को वनवास जाने का है। ठीक है मंत्रा, जैसा तुम चाहती हो ठीक वैसा हम करेंगे। आप जाओ महलों में आराम करो, मैं चलती हूँ तो भवन देखती हूँ महाराज आज उन दोनों वरदानों को कैसे नहीं देते। ठीक है महारानी जी।